श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का अंतिम 5वां बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट के बारे में कौल एंड शक्दर ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में आय व्यय का विवरण एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर लोकतांत्रिक सरकार का राजधर्म है कि बजटीय घोषणाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हों। मुझे बड़ी पीड़ा है, ये राजधर्म इस सरकार के लिए अधर्म बन गया है। पहले तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान के इतिहास में पिछले बजट का पृष्ठ जोड़कर पढ़ना एक घोर लापरवाही वह राज्य के संसदीय इतिहास को कलंकित कर दिया है। जो बजट जैसे गंभीर गोपनीय दस्तावेज के प्रति लापरवाही बरते, वह जनता के प्रति कितना लापरवाह होगा कल्पना नहीं की जा सकती। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में कोई सदन का नेता न करे। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 वर्षों के कुल 2722 घोषणा बिंदुओं में से 85% से अधिक धरातल पर उतरी हैं। यह सरासर झूठ और जनता के साथ धोखा है। एक सर्वे के अनुसार केवल 49% पूरी हुई, 51% तो अभी अधूरी पड़ी है। सत्र 22-23 की बात करूं, उसमें 1029 घोषणाओं में से केवल 33% पूरी हुई, बाकी का कोई पता ठिकाना भी नहीं है। वर्तमान बजट कैसे लागू होगा? आपके कार्यकाल का तो समय केवल 5 महीने रह गया है, उसके बाद तो आचार संहिता आएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। केवल ये लोक लुभावनी घोषणाएं रह जाएंगी जिसको जनता सब समझती है। आपने 2013 में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। नंबर 1 मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, हर मामले में नंबर 1। लेकिन जनता ने आपकी उस घोषणाओं पे विश्वास नहीं किया और आपको 21 सीटों पर ला करके पटक दिया। और अब कितने आओगे इसकी घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी सरकार के मंत्री कह चुके हैं। एक फॉर्च्यून गाड़ी में आने जितने होता है उसमें 8 या 9 लोग ही बैठते हैं। आप भी मान रहे हैं कि हमें जनता 9 सीटों तक ही सीमित कर देगी। यह है आपकी हालत। और केवल आपके इस बजट के बारे में बात करें। अब यदि मैं अजमेर की बात करूं, गत बजट में घोषित जिले मुख्यालय पर सावित्री बाई फूले वाचनालय संचालित करने की घोषणा आपने की थी, कहां गई? धरातल पे कहीं है ही नहीं, केवल घोषणा ही रह गई। इवन आपने 2 करोड़ 20 लाख की लागत से मिनी फूड पार्क अजमेर में बनेगा, कहां है? शायद हवा में चल रहा होगा, कहीं कहीं पार्क की कोई दूर तक खबर नहीं। अजमेर संभाग मुख्यालय पर आपने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन की घोषणा की थी, केवल कागजों में। बताएं तो सही, 85% कहां है? अजमेर उत्तर विधानसभा में 2 जनता क्लिनिक की घोषणा खोलने की क्रिया थी, आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं। 27 करोड़ की लागत से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जनाना हॉस्पिटल में सीवरेज ट्रीटमेंट लगाने का प्लांट का काम शुरू आज तक हुआ ही नहीं। और आपने कह दिया बनेंगी। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट अजमेर में, पीजी गर्ल्स हॉस्टल, ट्रोमा वार्ड भवन, कायडे मेडिकल कॉलेज भवन, कहां है? कि हवा में। केवल आपने थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी, मुझे सब पता है आप जो बोलने वाले हो, ये तो आपके समय गुरुजी आप चले गए ना, इसलिए इन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए रघु जी आपके साथ ये हालत हुई है। अब आप गुजरात चले गए। अब मैं कह रहा हूं कि इसके साथ इस बजट के अंदर अजमेर को बहुत निराशा हाथ लगी। आपका कोई वहां पे नुमाइंदा नहीं। अजमेर के अंदर पेयजल की समस्या बड़ी विकराल बनी हुई है। इस सर्दी के मौसम में भी वहां पे 48 से 72 घंटे में पानी मिल रहा है। इसके निजात के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई, न कोई इसके इलाज के बारे में सोचा गया। हमने इनको कहा बीसलपुर तृतीय फेज क्रियान्वयन का आप प्रारंभ करो, लेकिन केवल अभी तक वो फाइलों में ही चल रही है, उसके क्रियान्वयन का कोई जिक्र नहीं है। नया थाना बनना था कृष्णगंज थाने में के पास में, कोई नया थाना नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 उल्लेखित थे, एक भी बना नहीं। एमडीएस यूनिवर्सिटी बिना शिक्षकों के बेहाल हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई भर्ती का कोई जिक्र नहीं। आखिर अजमेर के साथ इस प्रकार का दोहरापन क्यों कर रहे हैं? क्यों अजमेर की जनता
जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को लगातार जिताती है, उसके साथ आप इस प्रकार का दुष्परिणाम, दुष्व्यवहार कर रहे हो, यह सहन जनता नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में एक बार और बदला चुका करके और आपका इलाज करेगी। इतना मैं आप लोगों को कहता हूं। आपने यूजर चार्ज अजमेर पे थोप दिया, फिर आगे बढ़ो तो आपने अभी बजट में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में साइंस पार्क सेंटर के 30 करोड़ की घोषणा की, जब अजमेर का साइंस पार्क अभी तक आपने अटका रखा है। केंद्र ने पैसा भेज दिया, लेकिन व्यवहार में इशारा कर रखा है कि अजमेर मत बनाओ, इसलिए आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने विश्वविद्यालय की घोषणा की, अच्छा है, विश्वविद्यालय बनने चाहिए। आपने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग के अंदर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, क्या भाई अजमेर ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार, इसी कारण ही आप लोगों के ये हाल हुए हैं। यह सौतेला व्यवहार अजमेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक चिकित्सा मंत्री थे तब तक थोड़ी बहुत फिर भी अजमेर की सुनवाई होती थी। इनको विदा करने के बाद आज अजमेर बिल्कुल इस प्रकार का नियत असहाय हो गया है। मुख्यमंत्री को केवल सपनों में जोधपुर 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 ही दिखाई देता है, बाकी सारा शायद प्रांत इनको दिखाई नहीं देता। ये सारी घोषणाएं तो आपने की, अजमेर को तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बाकी की भी जो योजनाएं हैं आखिर लागू कैसे होंगी? आपके पास किसी प्रकार के संसाधन तो है नहीं। राजस्थान कर्ज के अंदर डूब रहा है। 2020-21 के अंदर 4,10,499 करोड़ कर्जा था। 2023-24 के अंदर ये बढ़ करके जो अनुमान है वे 5,79,781.22 करोड़ हो जाएगा, अर्थात प्रति व्यक्ति 1 लाख कर्जे के अंदर जिएगा। जो नया पैदा होने वाला बालक होगा, पैदा होने के दिन ही उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा हो जाएगा। परिवार के ऊपर लगभग 4 लाख का कर्जा। इस तरह कर्जा लेते जाओ, लोगों में लोग लुभावनी घोषणा किए जाओ, आपका सकल राजकीय घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। 20-21 के अंदर 59,375 करोड़ था और 23-24 के अंदर बढ़ करके 62,771.92 करोड़। इधर राजकीय घाटा, उधर कर्जा, और फिर भी राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य लिए किसी प्रकार की कोई आगे व्यवस्था नहीं। केवल घोषणा लागू करोगे कैसे? कितना जनता को भ्रमित करोगे? यह हालत तब है जब केंद्रीय करों का अंश लगातार आपका अनुदान बढ़ रहा है। आपको 20-21 से मिला 35,551 करोड़, 21-22 से मिला 54,000 करोड़ और 22-23 से मिला 57,230 करोड़। 2023-24 में 61,552.47 करोड़। फिर भी दो केंद्र को गाली, मोदी जी को दो गाली, और इस गाली देने से केंद्र तो अनुदान बढ़ा रहा है। जरा कुछ तो सोचो, लेकिन इनमें सोचने के है ही नहीं। और उल्टा रात दिन केवल एक ही खिलाफ है, अड्डानी से प्यार, राहुल द्वारा गाली। यानी अड्डानी जी को रात दिन हमारे अशोक गहलोत साहब तो प्यार करेंगे और राहुल गांधी उसको गालियां देते रहेंगे। अरे बताओ तो सही माननीय गहलोत साहब, आप हो किसके साथ? राहुल के साथ हो या अड्डानी के साथ हो? नहीं निकाली सभापति महोदय, क्या ये बताओ ना, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। जो सदस्य नहीं है उनके बारे में कोई बोलने का नहीं है भाई। बोलना ये उनके बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। आपका प्यार है कि नहीं? आपके फोटो है मेरे पास, आप बात कर रहे थे, आप उनके साथ आप उनको राहुल गांधी जी ने उनकी पोल खोली है। के साथ प्यार क्यों? और अड्डानी के साथ तो बता, घोषणा करो। माननीय सदस्य बजट ये इंटरप्ट करेंगे, मुझे उतना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। माननीय सदस्य बजट आप ये धमकाना नहीं चलेगा मंत्री महोदया। माननीय सदस्य बोलूंगा, आप इधर देखिए और बजट पर बोलिए। ये बजट पर वाद विवाद है, प्लीज। दो मंत्री एक बेचारे निरीह और सज्जन आदमी को धमका रहे हैं। एक भोले भाले अजमेर से आने वाले सभापति महोदय, इनकी झूठी बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रहे। मैं दबाव में नहीं आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, इनकी झूठी बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रही है। अड्डानी के भक्त क्यों बनते हो? आपने शिक्षा मंत्री रहते क्या क्या किया था सबको पता है। अरे अड्डानी के बारे में बोल रहा हूँ तो देवनानी को धमका रहे हो, ये कैसे चलेगा? माननीय सभापति महोदय, आपने कहा ये बजट युवाओं को समर्पित होगा। यह युवाओं के साथ सरासर धोखा है। आपने दावा किया युवाओं को समर्पित तो करेंगे, और इस अनुसार आपने बजट के पेज 5 पर लिखा, युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है
यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए तो ये मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व स्मृति के साथ नए समाज का निर्माण कर सकती है। स्लोगन बहुत अच्छा है, सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सरकार की आक्रमणता के कारण गत 4 वर्षों में 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 70 लाख बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कानून पास हुआ, आज तक जारौली से आपने कभी पूछताछ नहीं की। अरे जिसने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता, अरे उसको बुला के पूछताछ तो करो। केवल कानून बनाओगे। एसओजी लगातार आपके दबाव में है, क्यों? उसके तार पूरी तरह ठेठ मंत्रियों तक, बड़े उच्च अधिकारियों तक जा रहे हैं और आज तक कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी सेकंड ग्रेड के 4 पेपर आउट हुए, 339 प्रश्न मिले, जबकि एफआईआर में केवल 30 प्रश्नों का जिक्र किया है। क्यों भाई? ये दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? ये तो बताओ। लेकिन इस प्रकार के व्यवहार और सारे सरगना फरार, लेकिन फिर भी किस प्रकार नहीं, कारण एक ही है कि राजनीतिक संरक्षण उच्च स्तर की भागीदारिता के कारण आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये आज तक कितनों को पकड़ा, इनको कुछ पता नहीं। और युवाओं के लिए आप रोजगार देंगे? क्या रोजगार दिया भाई? आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3% है, राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.5% है। इतनी होने के बाद भी केवल युवाओं के बारे में कुछ सोचना नहीं। युवा नीति लाएंगे, अरे नीति में 5 महीने में तो आपकी नीति का दस्तावेज तक नहीं आ पाएगा।